सीजेपी के प्रदर्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम आई स्टैंड विद सीजेपी प्रोटेस्ट। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और हम एग्जाम देते हैं और बाद में पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गए हैं और हमको दोबारा एग्जाम देना है, दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैम प्रॉब्लम तो होती है हमको। सीजेपी के साथ कब से जुड़े हैं आप? मैम मैं फॉलो कर रहा था बट आज ही यहाँ पे आया हूँ घर से। हम ऑनलाइन देखते हैं सब कुछ, जब से सीजेपी बनी है तभी से सपोर्ट में है हम, तो तभी। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। हम गलत तो है, वो तो सबको ही पता है, हम भी स्टूडेंट हैं, सबके साथ ही गलत है कि आपने इतना सिर फाड़ दिए लोगों के, बच्चों के, इतनी कम एज के बच्चे थे, लेडीज पे आपने ऐसे लाठी बरसाई है, बहुत गलत है मैम। तो क्या लगता है देश की डेमोक्रेसी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री कहना इस देश को मेरे लिए तो बहुत गलत रहेगा, क्योंकि आप किसी भी दिशा से देखिए, आप डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं आपके। नहीं तो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है अच्छे से, बच्चों पर लठ बरसा रही है। हमारी गवर्नमेंट आप लेजिस्लेटिव देख लीजिए, वो अपनी मनमानी करती है। उधर हमारी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कल ही का बयान था कि इसके पास, हमारे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए कुछ भी, इस प्रोटेस्ट वीडियो के बारे में, लाठीचार्ज पे सुनने के लिए उनके टाइम नहीं था। तो मैम आप सोचिए, देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी टाइम नहीं है। तो अब सीधी सी बात है मैम, डेमोक्रेसी तो कहीं से बची ही नहीं है। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और कुछ और भी लोग जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सर, सीजेपी के प्रदर्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम मैं सीजीपी को तो सपोर्ट नहीं करता एंड किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो स्टूडेंट्स के वजह से आया हूँ। हम बैठे हुए थे, हमने रील्स देखी कि मतलब कुछ महिलाओं को चोट लगी थी, लड़कियों को, वो बोल रही थी ऐसे हुआ है, ये हुआ है, और कुछ पुलिस वालों को भी लगा था। फिर हम आरएमएल में भी गए थे, कुछ छात्र वहां पे भी हैं और सोशल वर्क करता है शुरू से, तो मुझे पता है, हमारी एक टीम है, हालांकि हम करते रहते हैं। तो गए थे हम वहां पे, बात करी, फिर हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो मैम मैं अंदर गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सीजीपी का जो क्या कहते हैं, जो जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल लो चाहे पार्टी का प्रेसिडेंट बोल लो, ये क्या नाम है, अभिजीत दीपिके नाम है ना, ये शायद महाराष्ट्र से या मुंबई से, अभी अमेरिका से आए हैं। हाँ बट वैसे तो मुंबई से है ना। मैम अभी यहाँ पे बात चल रही थी, वहां पे बात हो रही थी, तो वहां पे इन्हीं की टीम से शायद होगा कोई। मैं वहां पे मीडिया पे बाइट दे रहा था, बात कर रहा था। तो मैंने यही बोला कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट स्टूडेंट की बात आएगी तो वहां पे सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप भी एक छात्र रह चुकी है और मैं भी एक पढ़ के ही निकला हूँ। कोई वो नहीं है उसमें, किसी पार्टी या किसी अदर किसी की बात नहीं हो रही, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बहन कंपटीशन का एग्जाम दे रही है, मैं दे रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ। बट आने का रीजन यही था कि मतलब पता चले कि हो क्या रहा है रियलिटी में। और जाहिर सी बात है मैम, पेपर जो मुद्दा जो है ना मेन, कि कोई सा भी पेपर, और नीट नहीं, यूपीएससी चाहे कंपटीशन या कोई सा भी, वो लीक होता है ना, तो उससे बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में छात्र जाता है। कोई तो आत्महत्या कर लेता है, किसी, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, घर वाले कैसे कैसे नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं, बेचारा पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है, तो उसे दिक्कत तो होगी। बट ये देख के आया था, मैंने यही बात बोली, तो वहां पे एक आया, उनका जो दोस्त होगा अभिजीत दीपिके का, मैं हालांकि उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही वो है तो एक बार मन से उतर के ना बीच में जाके देखना चाहिए कि कौन सा छात्र यहाँ पे अगर तुम्हारे लिए आया, तो देखना चाहिए उसे चोट लगी है, कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। ये भी तो होता है, ऊपर बैठ के राजनीति नहीं होती मैम, ग्राउंड लेवल पे होती है। मैं सीधे कहता हूँ, बीजेपी का चाहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावत, यहाँ जितने लोग आए थे, अच्छी बात आए थे, अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए आए थे। बट जो कह रहे हैं, अगर उनके घर के अगर कोई बच्चा आ रहा हो तो मुझे बताना, आप कोई भी पॉलिटिशियन हो ना, उसके घर के लड़के को कभी एक लट नहीं लगेगी, ना उनको लगी है चोट, ना दीपिके को लगी है, जो अभिजीत दीपिके है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गलती हुई है उसको सुधारे, और सुधारे क्या, मैं तो कहता हूँ ऐसा कभी हो ही ना भविष्य में। अगर तुम हो, देखो कि ऐसा हो ही ना, फिर किसी और के साथ ना हो। मेहनत लगती है, 1 साल की मेहनत होती है, और पैसा भी लगता है, हर किसी के पास नहीं है। कई लोगों ने आत्महत्या करी है, कोटा में भी होता है, हर जगह होता है, यहाँ पे भी होता है, मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं जो, बस यही है और कुछ नहीं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।